हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 11.1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन से सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन से पहले हमें दे रखा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमें कितना लेना है? 22/7 लेना है। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु दे रखा है। सबसे पहले शंकु बनाओ। शंकु किस प्रकार की होती है? शंकु क्या करती? जोकर की टोपी की तरह होती है। ठीक है, तो ये बना दिया हमने एक शंकु। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु का आधार है, मतलब शंकु के आधार का व्यास, ये वर्त है नीचे, और ये जो व्यास है मतलब इतनी दूरी है, ये हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है शंकु की? ये वाली। तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एल से। तो तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? ये शंकु टाइप, शंकु जो है ये क्या है? एक जोकर की टोपी के टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो इसका जो ये टोपी के जो बाहर का जितना भी ये होता है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे का नहीं निकालेंगे। मतलब नीचे से ये क्या शंकु खुला है। ठीक है, ये जो वर्त है नीचे इसकी क्या लगा होता है? एक वर्त लगा होता है। ठीक है, तो हम नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, बाकी शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई है h, और यहां से यहां तक ये क्या है? इसकी त्रिज्या है r। ठीक है, तो शंकु का हमें निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके नीचे जो वर्त दिया गया है हमें, शंकु के नीचे एक वर्त लगा होता है। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, सीधा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्त का जो क्षेत्रफल है इसको हम छोड़ देंगे। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि संपूर्ण शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होता तो हम क्या करते? इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके साथ वर्त का क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ देते। ठीक है, अब हमें खाली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हमें क्या दे रखा है? शंकु के आधार का व्यास। तो लिखो कि शंकु के आधार का व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग जानते होंगे कि जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, अब व्यास है ये, इतनी दूरी कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो ये इतनी दूरी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? इस व्यास की आधी होगी। ठीक है, तो व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी r, तो त्रिज्या r कितनी होगी? इसकी आधी होगी, तो 10.5/2 लिख दो आप। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 20 लगेगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, तो ये आ गया यहाँ से 21/4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? इस शंकु की त्रिज्या। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? इसकी तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L, ये हमें कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ को या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? πr/l, ये होता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, वक्र पृष्ठ का पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो पाई का मान हमें जब तक ना कहा जाए कितना लेना है? 22/7। तो यहाँ पर लिख दो पाई की जगह 22/7 इंटू r। r कितना दे रखा है हमें? 21/4।
तो इसकी जगह आएगा 21/4 इंटू में एल यानी तिर्यक ऊंचाई ये कितनी दे रखी है में 10। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको आप काट दो, 2 से कटेगा, 2 5 10, ये कटेगा 7 या 21 और फिर ये 2 से कटेगा तो ये कितना हो गया 11, तो ये बच गया। अब इन सभी को गुणा करवा दो आप। ठीक है, 33 ये हो गए 165। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रखा है तो आंसर हमारा किस में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो अब आप लिख दो आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक ये क्या है, एक शंकु है। अब हमें क्या दे रखा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। अब आप जानते होंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली जो तिरछी होती है, ये लंबाई क्या होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल बराबर ये कितनी दे रखी है हमें 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। आधार का व्यास मतलब ये चीज दे रखी है, ये क्या है इसका पूरा आधार है, तो आधार का जो व्यास है ये हमें दे रखा है 24 मीटर। ओके, अब हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितनी दे रखी है 21 मीटर। ठीक है, और शंकु के जो आधार का व्यास है यानी शंकु का आधार या शंकु के आधार का व्यास लिख दो आप। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास, वैसे व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो व्यास कितना दे रखा है 24 मीटर। अब व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, ये इतनी दूरी, ये त्रिज्या यहां तक क्या हो गई इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा 24/2, 2 से कटेगा तो कितना आ गया यहाँ पर आर बराबर आ गया 12 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस इसके एक नीचे एक वर्त लगा होता है तो प्लस एक वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में पाई आर कॉमन है तो अंदर क्या बचा एल प्लस आर, तो ये होता है इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें हम मान पुट करेंगे, तो 22 का मान हमें, पाई का मान हमें कितना लेना है 22/7 लेना है जब तक नेक आ जाए, तो पाई की जगह लिख दिया हम 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है हमारी 12 मीटर, तो 12। अब कोष्टक के अंदर आएगा एल प्लस आर, एल कितना है तिर्यक ऊंचाई 21 प्लस आर त्रिज्या कितनी है 12 है। ठीक है, अब जो कटेगा वो काट देंगे, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 22/7 इंटू 12 इंटू, अब इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 33। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो गुणा करवाने पर कितना आएगा
सबसे पहले हम करवाएंगे 22 को 12 से गुणा करवाएंगे, तो ये कितना आ गया 264। ठीक है, अब 264 को हम करवाएंगे 33 से गुणा, तो ये कितना आएगा 792 दो, तो ये आ गया 8712। ठीक है, 8712 बट्टे 7। अब हम इसमें 7 का भाग लगाएंगे, तो 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और फिर 1 बचेगा, और फिर ये आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर में आएगा, वर्ग मीटर में। ठीक है, क्षेत्रफल है तो अब लिख दो, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये 5 है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो ये तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और हमें क्या दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसका पहला पार्ट। तो हमें ज्ञात करें क्या करना है, आधार की त्रिज्या आर निकालना है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल, यही होता है, बराबर 308। अब पाई की जगह हमें कितना रखना है 22/7, तो 22/7 इंटू आर कितना है 14, इंटू में एल, आर 14 नहीं, आर तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एल है 14 बराबर 308। ठीक है, तो ये कटेगा तो ये कितना हो गया 2, अब 22 को 2 से गुणा करवाएंगे तो ये 44 आर बराबर 308। अब हमें यहाँ से आर निकालना है। ठीक है, ये इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में, आर बराबर 308/44। अब ये 44 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये निकाल दी हमने शंकु की आधार की त्रिज्या। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, यही होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमने अभी निकाला है कितना है 7 है, तो 7 आएगा, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल कितना है 14 है, प्लस आर फिर 7 है। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये 7 से कटेगा, 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22, और 14 और 7 को जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 21। अब 22 को 21 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रखा है,
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा क्वेश्चन क्या है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है, तो ये है शंकु के आकार का एक तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। त्रिज्या ये होगी, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 24 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है तंबू, 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई दे रखी है हमें यानी h। ठीक है, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये होगी, तो ये ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैंने आपको इस बेसिक वाले वीडियो में नहीं बताया शायद, तो आप लोग अब ये नोट कर लेना कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला होता है अलग से। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई यानी h दे रखा है हमें 10 मीटर है, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी r, r हमें कितना दे रखा है, 24 मीटर। ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो L बराबर रूट r स्क्वायर, r कितना है 24 है, तो 24 की स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h कितना है 10, तो 10 की स्क्वायर, 24 है ये। ठीक है, अब L बराबर रूट 24 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 10 की स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो L बराबर रूट 576 और 100 को जोड़ दो तो कितना होगा ये 676। ठीक है, तो 676 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 676 का वर्गमूल कितना होता है 26, तो यहाँ से L कितना आ गया निकलकर 26 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत यदि 70 रुपए है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तंबू में लगे कैनवास मतलब तंबू में लगे पूरे कैनवास की लागत निकालनी है हमें। ठीक है, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तंबू में जो कैनवास लगा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे कि कैनवास का जो कपड़ा लगा है, शंकु का जो तंबू में लगा कैनवास का कपड़ा है, ठीक है, शंकु टाइप जो तंबू है उसमें, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कैनवास का कपड़ा है वो ये जो नीचे वर्ताकार आकृति हमें दिखाई दे रही है, इस पर तो लगेगा नहीं। ठीक है, ये तो क्या होगी, खाली है, ये जो वर्त के आकार के, ये क्या है, खाली है, तो ऊपर से जो शंकु दिखता है, इस शंकु में क्या लगा है, कैनवास का कपड़ा लगा है खाली। ठीक है, नीचे नहीं लगा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, यदि संपूर्ण में लगा होता पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकालते हैं हम। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे यहाँ पर शंकु का तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, यही होता है। तो अब इसमें आप मान पुट कर दो, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है 24 है, इंटू में एल
यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने अभी निकाली है 26। 26 है, ये कटेगा तो नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे, पहले 22 को 24 से करवाएंगे, तो ये कितना आ गया 8, 528, ठीक है। अब 528 को 26 से गुणा करवा दो, अब 2 से ये कितना आ गया यहाँ पर 13,728/7, ठीक है। किस में आएगा, वर्ग मीटर में, ठीक है। ये क्या है, कैनवास का, वो कैनवास का जो कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर कितनी है, 70 रुपए है, तो इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, अब इसको हम 70 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। लागत बराबर 70 × 13,728/7। अब ये 7 से कटेगा तो कितना बचा यहाँ पर 10, तो अब गुणा करवाएंगे इसको तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 13,728, एक शून्य लग जाएगा। अब आप लिख दो, होता है तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है ना, कैनवास की लागत बराबर रुपए में लिख देना, ठीक है। अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई, यानी शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई h दे रखा है, ठीक है, h बराबर 8 मीटर, और इसकी आधार की त्रिज्या r, आधार की त्रिज्या यानी r कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। तो एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल, तो तिरपाल की चौड़ाई बराबर कितनी दे रखी है हमें, 3 मीटर। कितनी लंबाई लगेगी, अब लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ये क्या है, 20 सेंटीमीटर अलग से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करें, सबसे पहले हमें शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है L वो निकालनी होगी। तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं दी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस h², ठीक है। तो L बराबर √r², r कितना है 6, तो 6 की स्क्वायर प्लस h कितना है 8 है, तो 8 की स्क्वायर, तो L बराबर √6 की स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 8 की स्क्वायर कितना होगा 64, तो L बराबर कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 100, ठीक है। तो अब 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, ठीक है, तो 10 मीटर, यानी L कितना आ गया यहाँ से 10 मीटर।
अब हम निकालेंगे तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो तंबू बनाने में जो तिरपाल लगेगा, ठीक है, तो शंकु टाइप जोकर की टोपी के टाइप का होता है शंकु। ठीक है, तो जो उस टाइप का होता है, तो तंबू बनाने में जब कपड़ा यूज किया जाएगा तो किस प्रकार होगा, नीचे से वो खुला होगा, यानी जो वर्ताकार आकृति होती है वो तो खुली होगी और ऊपर से कपड़े की सिलाई की हुई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो वर्ताकार आकार है वो तिरपाल से नहीं ढका हुआ है। तो हम निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे तंबू में लगे तिरपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान हमें कितना लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो पाई की जगह आएगा 3.14 इंटू आर, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली है, कितनी है, 10 है। अब इन सभी को गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, यानी 3.14 को तो ये हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 188.4। तो 188.4 लिख दो आप इसको। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, तंबू में लगे तिरपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है हमें, तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा, यानी शंकु बनाने में जिस तिरपाल का यूज किया गया है उस तिरपाल की चौड़ाई तो दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो वो तिरपाल क्या होगा, आयताकार होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब माना कि तिरपाल की जो लंबाई है, माना कि तिरपाल की लंबाई बराबर मान लिया हमने ए मान लिया। ठीक है, लंबाई को, ठीक है, ये हो गई तिरपाल की लंबाई। तो अब हम तिरपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, ए मान ली हमने, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3, यानी तो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या आ गया, यहाँ से क्षेत्रफल बराबर आ गया 3a। ये क्या हो गया, तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वो हमने कितना निकाला था, 188.4 निकाला था, पूरे तिरपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकाला था। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है, 188.4 बराबर ए को 3 से गुणा करवाएंगे तो 3a आएगा। हमें यहाँ से ए का मान निकालना है। ठीक है, यानी तिरपाल की लंबाई निकालनी है। ये क्या होगी, ए क्या है, तिरपाल की लंबाई है, तो ए निकालेंगे तो ये 3 इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 188.4/3 बराबर ए। आ रहा है समझ में। अब इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 662.8 बराबर ए। ये क्या हो गई, यहाँ से 62.8 किस में आएगा, मीटर में, बराबर ए। तो ये हो गई तिरपाल की लंबाई। तिरपाल की लंबाई निकालनी थी हमने। ठीक है, अब उसके आगे हमें क्या करना है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तो ये तो हो गई इसकी लंबाई। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर यानी तिरपाल का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है,
तो 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे कि प्रश्नानुसार सिलाई तथा कटाई में लगे तिरपाल की अतिरिक्त लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार सिलाई तथा कटाई में लगे तिरपाल की अतिरिक्त लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है हमें अतिरिक्त लंबाई, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अतिरिक्त लंबाई यानी लंबाई बराबर 20/100 बराबर, अब इसमें ये आ गई यहाँ से 100 का भाग लगाएं यानी 0.2 मीटर। तो ये क्या हो गई, तिरपाल की अतिरिक्त लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है तंबू में लगी तिरपाल की कुल लंबाई। हमें खाली अब ये तो क्या होगी तिरपाल की लंबाई। ठीक है, हमें अतिरिक्त लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बदल लिया तो ये कितनी हो गई, 0.2 मीटर। अब हमें कुल लंबाई बतानी है इसकी। ठीक है, तिरपाल में, तंबू बनाने में तिरपाल की जो कुल लंबाई है वो कितनी होगी। तो अब हम लिखेंगे कि तंबू में लगे तिरपाल की कुल लंबाई। ठीक है, कुल लंबाई। अब कुल लंबाई लिखेंगे तो इसमें एक तो ये आएगी, तंबू की लंबाई हो गई ये तो। ठीक है, तो 62.8 प्लस पॉइंट ये ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा लंबाई जो है 0.2, अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितनी होगी, यहाँ से 63 होगी। ठीक है, तो 63 मीटर। तो अतः तंबू में लगे तिरपाल की कुल लंबाई बराबर आएगा 63 मीटर। ओके, अब छठा क्वेश्चन क्या है कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, शंकु के आकार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L कितनी दे रखी है, 25 मीटर है। और आधार का व्यास, अब व्यास दे रखा है, आधार का व्यास बराबर दे रखा है 14 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की। ठीक है, तो R बराबर कितना होगा, 7 मीटर होगा। व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी इसकी, तो R बराबर 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ये तो शंकु के आकार का एक गुंबज है, तो गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई RL होगा। ठीक है, अब पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया इसके अलावा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताया गया कि जब तक न कहा जाए पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो पाई की जगह लिख दिया 22/7 इंटू R कितना है, 7 है, फिर इंटू L यानी तिर्यक ऊंचाई ये कितनी है, 25 है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 25 को 22 से गुणा करवाना है। ठीक है, तो 25 को 22 से गुणा करवा दो तो ये हो गया 550। ठीक है, तो ये हो गया 550।
तो गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा किसमें, ये मीटर स्क्वायर में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हमें क्या दे रखा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 210 रुपए अब हम लिखेंगे, तो चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना दे रखा है, 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय बराबर कितना है, 210 रुपए है। ठीक है, तो ये तो हो गया 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय, बराबर कितना होगा, 210/100 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का। अब हमें कितना बताना है, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, 550 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय, 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय बराबर कितना होगा, इसको गुणा करवा देंगे, 210/100 इंटू में 550, ये कैंसिल हो गया, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 55 को 21 से गुणा करवा दो। ठीक है, तो 5 और 5 फिर 10, हासिल 1, ये हो गया 1155। ठीक है, तो अब लिख दो आप, तो 550, अतः 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय बराबर 1100 ना निकाला था, 1155 रुपए। अब ये रुपए में आएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब टोपी का निकालना है तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि उसका एक जो वर्ताकार आकार है वो क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद हम उसको 10 से गुणा करवा देंगे तो 10 टोपियों के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोपी के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। टोपी के आधार की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या लिख सकते हो। ठीक है, बराबर 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। और टोपी की ऊंचाई यानी हमें h दे रखा है, तो h कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास उसकी जो तिर्यक ऊंचाई l है वो नहीं है, तो l हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोपी की तिर्यक ऊंचाई। टोपी की तिर्यक ऊंचाई यानी l, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस h²। फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो l बराबर √r², r कितना है, 7 है तो 7 की स्क्वायर प्लस h कितना है, 24 है तो 24 की स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो l बराबर 7 की स्क्वायर कितना होगा, 49 प्लस 24 की स्क्वायर कितना होगा, 576। ठीक है, अब इनको जोड़ो आप, तो ये कितना हो गया, 625, यही होगा।
तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब ये तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल ली हमने। अब हम निकालेंगे टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7 है, इंटू में एल, तिर्यक ऊंचाई हमने अभी निकाली है 25। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22 इंटू में 25। ये 22 को 25 से डायरेक्ट गुणा करवा दो आप। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 5, तो ये हो गया 550। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है, 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखेंगे अतः 10 टोपियां बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 550 को 10 से गुणा करवा दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 5500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना दीर्घ है, 40 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी ये हमें बतानी है। ठीक है, और पाई का मान 3.14 लेना है और रूट 1.04 का लेना है, हमें 1.02 लेना है इसकी जगह। ठीक है, तो हम पहले एक शंकु का निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, दे क्या रखा है हमें कि जो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या यानी आर कितनी होगी, तो त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 20 सेंटीमीटर होगी। अब ये सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे, या आर बराबर, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगेगा, ये हो गया 1/5, यही होगा। ठीक है, तो अब ये कितनी आएगी, 0.2 मीटर। ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और शंकु की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई यानी h दे रखी है हमें, न की तिर्यक ऊंचाई, h बराबर आएगा 1 मीटर। अब हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर होगा रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l बराबर r कितना है, r की स्क्वायर यानी 0.2 की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर, h कितना है 1 है तो 1 की स्क्वायर, तो l बराबर रूट 0.2 की स्क्वायर, ये कितना होगा 0.04 होगा, प्लस 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो l बराबर रूट, अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 1.04 होगा, और 1.04 की जगह हमें क्या लेना है 1.02, तो l बराबर क्या आ गया 1.02 मीटर। ये क्या आ गई तम इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसको मतलब दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि यदि इन शंकु के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, बाहरी पृष्ठों पर, ठीक है, उसके मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, फिर जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसी पर क्या किया जाता है, पेंट करवाया जाता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल बराबर पाई की जगह हमें कितना लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है, आर है 0.2 इंटू एल यानी तिर्यक ऊंचाई 1.02 है। ठीक है, अब इन सभी को आप गुणा करवा दो। तो 3.14 को कराएंगे, पहले 3.14 को करवाएंगे 0.2 से, तो ये कितना होगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब करवाएंगे इसको 1.02 से, तो 1.02 से करवाएंगे तो ये होगा 16, 5, 12, फिर 0, 8, 2, 6। अब 1 से करवाएंगे, 0 से करवाया तो 0, 0, 0। अब 1 से करवाएंगे तो ये आएगा 8, 2, 6, 6, 5, 10। अब कितना पॉइंट, कितने बाद 5 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यानी पॉइंट पहले, सबसे पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग 0 लगाकर पॉइंट लगा सकते हो, 0.6405 मीटर की स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल है तो। ठीक है, अब ये तो हो गया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है कि यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट करवाने की लागत है 12 रुपए। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करवाने की लागत बराबर कितना आएगा, 12 रुपए। ठीक है, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट करवाने की लागत 12 रुपए है। ठीक है, तो इसलिए 0.6405 मीटर स्क्वायर को पेंट करवाने की लागत तो अब क्या होगा, इसको 12 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 0.6405, अब इसको हम 12 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो कितना है, 0.6405 को 12 से गुणा करवाने पर कितना आएगा, 8। अब 1 से करवाएंगे तो 6, 5, 0, 4, 6 और 0, यानी 2, फिर 7, 6, 8, 4, 2, 6 और 7, 0। कितनों के बाद पॉइंट लगेगा, 5 के बाद 2, ये आ गया 7.6867 ठीक है, अब ये किस में आएगा, लागत है तो रुपए में आएगा। अब यहाँ पर तो अब ये कितना हो गया कि 0.6405 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की लागत आ गई है। ठीक है, अब हमें कितनी बतानी है, 50 खोखले शंकुओं की बतानी है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं की लागत, अतः यस खाली लिख दो, अतः 50 शंकुओं के क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत। ठीक है, पेंट करवाने की लागत बराबर, अब क्या आएगा, अब इसको 50 से गुणा करवा दो। ठीक है, 7.6872 इंटू 50, अब इसको 50 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आएगा, सिलेक 7, 5, 35 और 36, सिल 3, 35, फिर 3, 40 और 3 43, फिर हासिल 4,
34 हासिल 3, 35, 36, 37 और 38। पॉइंट कितने के बाद है? 2, 2 4 और 1 5, यानी 38 पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आ गया? 384.34। ये आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी बहुत है, ठीक है। तो रुपए में आएगा ये भी, ठीक है। तो कुल लागत कितनी हो गई? 50 शंकुओं के क्षेत्रफल को पेंट कराने की कुल लागत हो गई 384.3360, ठीक है। तो अब आप लिख दो, अतः 50 शंकुओं पर सफेदी कराने का वे लगभग 384.3 के बाद आप 4 लिख दो, रुपए होगा, ठीक है। लगभग होगा तो ये लिख सकते हो आप 3.14, ठीक है। 384.34। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली जो 11.1 है वो कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।